हाय वेलकम गाइस, क्रिप्टोमेनिया इंडिया की इस एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको पता है क्या बताने वाला हूँ। आज मैं आपको एक इंडिकेटर की सोर्स कोडिंग देने वाला हूँ। इससे क्या होगा, अभी जैसे कि नॉर्मली आप कोई भी अपना जैसे ये अपना चार्ट खुला हुआ है बीटीसी का एक, तो इसमें अगर मैं इंडिकेटर ऐड करूँ वॉल्यूम का अपना, जैसे वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हम सब यूज़ करते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इस वॉल्यूम इंडिकेटर में ये क्या शो कर रहा है, इस वॉल्यूम इंडिकेटर में ये शो कर रहा है कि ये जो मेरा चार्ट है बिटकॉइन, टी बी टी सी यू एस डी टी परपेचुअल्स फ्यूचर्स बाइनेंस, ये मेरा इस पर्टिकुलर चार्ट का जो ट्रेड हो रहा है इस एक्सचेंज में, इस चार्ट का पर्टिकुलर मेरे को वॉल्यूम शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब लेकिन जो ओवरऑल बिटकॉइन की जो क्रिप्टो की मार्केट है, जो बिटकॉइन में ट्रेड हो रहा है, तो वो तो बहुत अलग अलग एक्सचेंजेस पे हो रहा है ना। सबका अपना अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम है, किसी में ज़्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस किसी और एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब जो मैं आपको सोर्स कोडिंग बताने वाला हूँ, इस सोर्स कोडिंग को आपको अपने इसमें ऐड करने के बाद क्या होगा, आपको सभी वॉल्यूम्स कंबाइन करके एक वॉल्यूम इंडिकेटर में मिलेंगी। टॉप डिफरेंट टाइप के नाइन एक्सचेंजेस से डाटा पुल करता है, और ये क्या करता है, सभी एक्सचेंजेस में जितना जितना वॉल्यूम बिटकॉइन में आ रहा है, ये जो वॉल्यूम बन रहा है, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम जो भी आप देख रहे हैं, ये बाइनेंस में हमें दिख रहा है ना। ये बाइनेंस का जो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिटकॉइन यूएसडीटी, उस वाले पेयर का ये हमें वॉल्यूम शो कर रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर ट्रेड कुछ वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा, किसी और एक्सचेंज पे अलग वॉल्यूम होगा, हर जगह अलग वॉल्यूम होगा। तो वो क्या करेगा, सारे वॉल्यूम को एक इंडिकेटर में पुल करके आपको यहाँ शो करेगा, वो आपको चार्ट में शो करेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये इंडिकेटर प्रॉपरली बताता हूँ कि आपको किस तरीके से ये बनाना है इंडिकेटर और कैसे ऐड करना है। ये इंडिकेटर क्या करेगा, ये इंडिकेटर आपको अपना वॉल्यूम का इंडिकेटर तो रखना है, क्योंकि ये वॉल्यूम जो आपका पर्टिकुलर एक्सचेंज का वॉल्यूम दिख रहा है वो तो आपको चाहिए, ठीक है। अलग से जो इंडिकेटर ऐड होगा, वो इंडिकेटर आपको साइड बाय साइड चलाना है, उसके ऊपर आप टोटली वो आप अपने ट्रेड में रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे कि किस एक्सचेंज में कितना कितना वो आ रहा है वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो ऐड कैसे करना है। मैं ये जो सोर्स कोड है, ये आप इसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप अपना यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपने जो भी आपका ये एफ एक्स पैनल है, ठीक है। ये अपना ये मैंने अपलोड करा है, इस स्क्रिप्ट को मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने लिंक पे क्लिक करना है तो आप सीधा यहाँ आएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको खोलना है, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, पढ़ लेना। ये इसका सोर्स कोड है। आपने क्या करना है, इसको ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स में क्लिक करना है, जैसे आपने करा। अब यहाँ से क्या होगा, जो आपका ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है उसमें एफएक्स सेक्शन में, ये स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में ये ऐड हो जाएगी, फेवरेट सेक्शन में जो आपका एफएक्स है। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब चार्ट पे देखना है एक बार, चार्ट पे मैं गया, एफएक्स, ठीक है। यहाँ ये देखो आ रहे हो ना, क्रिप्टोमेनिया इंडिया ऑल एक्सचेंजेस वॉल्यूम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करा, ये नीचे देखो, देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हमें जो डाटा अपने जो वॉल्यूम जो हमें दिखा रहा है, ये 9 डिफरेंट टाइप्स के एक्सचेंजेस का वॉल्यूम यहाँ पर दिखा रहा है। क्योंकि बिटकॉइन में जो ट्रेड हो रहा है, सब जगह ट्रेड हो रहा है, अलग अलग एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो हमें ओवरऑल वॉल्यूम का एक आइडिया चाहिए होता है ट्रेड के टाइम, जब हम ट्रेड में एंटर करते हैं। ओवरऑल वॉल्यूम का हमें पता होना चाहिए कि ओवरऑल वॉल्यूम जो और सभी एक्सचेंजेस में मिलाकर कितनी आ रही है। तो ये उसी हिसाब से है, ओवरऑल वॉल्यूम इसमें आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो इंडिकेटर है ये शो कर रहा है ओवरऑल जितना भी क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन का वॉल्यूम है। ये पर्टिकुलर इस जो चार्ट चल रहा है उसका वॉल्यूम नहीं शो कर रहा है ये। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कभी आपको इसमें थोड़ा बड़ा कैंडल मिल जाएगा ग्रीन का, इसमें छोटा मिलेगा। तो इसका सिंपली यही मतलब होगा कि इस पर्टिकुलर एक्सचेंज में ज़्यादा बाय हुआ है, और ओवरऑल जो टोटल बिटकॉइन में जो ट्रेड हुआ है वो वॉल्यूम थोड़ा कम आया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको आप जो आपका रेगुलर जो वॉल्यूम का ये इंडिकेटर है इसके साथ में रख के चलाना। इससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा ट्रेड में कि अभी बिटकॉइन में ओवरऑल कितना वॉल्यूम एक्चुअल में सब जगह मिला के आ रहा है। और ये इसको आप तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें थोड़े बहुत और फीचर्स भी हैं, जो ये डिफरेंट टाइप्स के मूविंग एवरेजेस हैं। जैसे हम अपना यहाँ पर मूविंग एवरेजेस ऐड करते हैं 20, 30, 20, 50, सबके डिफरेंट टाइप के कस्टम्स EMAs यूज़ करते हैं लोग अपने अपने।
तो वही है यहाँ पर, ये डिफरेंट टाइप के EMAs हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, जब भी आपको वॉल्यूम दिखे ना इनके बाहर निकलती हुई, मतलब इसका मतलब यही होगा कि वॉल्यूम अब थोड़ा बढ़ रहा है, इधर किसी भी साइड हो सकता है, रेड और ग्रीन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, फ़िल्टर आउट कर देता है जो ये जो अब जिस जैसे ये ऊपर आया, अभी ये 4 घंटे का चार्ट है, इसको 15 मिनट में खोल लेते हैं एक बार, सभी टाइम फ्रेम में काम करेगा, डोंट वरी, ठीक है। अब जैसे हमने इसको खोल लिया, अब यहाँ पर ये देखो, आप देख रहे हो जो नॉर्मल एक्टिविटी है, जो कि नॉर्मली एक्टिविटी बिटकॉइन की ट्रेडिंग में चलती है, वो सारी एक्टिविटी पीछे बैक साइड में है। ये एरिया जो रीजन है ना, जो ये रीजन जो इसके बैक साइड में कैंडल्स हैं, वो सारी नॉर्मल एक्टिविटी है जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग चलती है। और जो इसके बाहर जो पॉपअप हो रहे हैं ना, ये जैसे ये पॉपअप हुआ, यहाँ पॉपअप हुआ, यहाँ पॉपअप हुआ, यहाँ हल्का सा, फिर ये देखो कितना बड़ा ग्रीन बना, ये रेड बना, ये हल्का सा पॉपअप हुआ, ये जो छोटे छोटे पॉपअप आ रहे हैं ना, ये सारा फ़िल्टर आउट करने के बाद ये वॉल्यूम आ रही है, जो एक जो इंस्टीट्यूशंस या वेल्स कह लो, उनकी जो जो उनके ऑर्डर प्लेस होते हैं उसके हिसाब से ये बड़ी बड़ी बाइंग और सेलिंग ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आपने अब बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर फ़िल्टर आउट हो रही है सारी वॉल्यूम, जो जो ये जो रीजन जो ये बना हुआ है, जो कवर सा हो रहा है रीजन, ये सारी फ़िल्टर आउट हो गई हैं। ये नॉर्मल जो इसके इसके जितने भी जो रीजन है, इसके पीछे जो कैंडल्स हैं, वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। और ये जो इसके बाहर पॉपअप हुई हैं, ये वेल्स एक्टिविटी है। तो इस तरीके से हम थोड़ा वेल्स की मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसको किस तरीके से यूज़ करता हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ मोस्टली। जब मैं स्कैल्प ट्रेड में मैं एंटर होता हूँ, जब मेरा स्कैल्प ऑन होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर यहाँ से वेल्स की मूवमेंट ट्रैक करता हूँ, और यहाँ से मेरे को क्या होता है, फ़िल्टर आउट थोड़ा वॉल्यूम का पता लग जाता है, कौन सी नॉर्मल, ये सब नॉर्मल एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर बाहर नहीं निकला। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा वेल्स की ने वो करा है, क्योंकि ये बेसिकली रीजन क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स के मूविंग एवरेजेस है जिनके थ्रू ये काम कर रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी क्या करते हैं, अभी चलो इस इंडिकेटर के बारे में देखते हैं, ठीक है। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे। डबल क्लिक करना है यहाँ पे, सबसे पहले दिखा रहा है इनपुट, इसमें देखो अगर ये आप अलर्ट ऑन कर दोगे, तो जब जब ये इसमें 200 मिलियन का अमाउंट है, ये 200 बिलियन के ऊपर जब भी वॉल्यूम जाएगा तो आपको ये अलर्ट शो होगा, यहाँ पे लाल रेड डॉट दिखेगा, ठीक है। इसको मर्जी ऑफ ऑन कर लो। ये आपको एंट्री सिग्नल भी दिखाता है, येलो कलर का डॉट वगैरह, पर वो इतने कंसिस्टेंट नहीं होते, तो मैं उसको इग्नोर ही करता हूँ, इसलिए इसको कोई ज़रूरत नहीं है इतना ध्यान देने की। एक्चुअल ये देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम भी शो कर रहा है, ये एंट्री सिग्नल है, इसको आप चाहो तो ऑफ़ कर लेना, इसमें ऑन है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे में कहीं शो ही नहीं करता है एंट्री सिग्नल। आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको डॉट दिखेंगे जब जब मोमेंटम थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। इसको इग्नोर करना वैसे ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, ये मेरे में तो शो भी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, इसको ऑफ ही कर देते हैं, ठीक है। ये अपना मूविंग एवरेजेस है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, 20, 50, 100, 200, तो इस तरीके से अपने मूविंग एवरेजेस चल रहे हैं। यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, मेरे को ऐसे ठीक लगता है। ये अपना LSM है, ये अपना LSM लाइन होगी अपनी, ये वाली, ये जो अपनी चल रही है लाइन, लीस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज, ठीक है। बस आपने ध्यान ही रखना है, जब जब वॉल्यूम इसको तोड़े, ये लीस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज जो हमारी ये वाली लाइन है, जब जब वॉल्यूम इसको तोड़े तो मतलब मोमेंटम मार्केट में आ रहा है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको LSM का। जब जब ये लाइन टूटे, वॉल्यूम इसके ऊपर आए, बार बार टूटे, तो वो एक अच्छा एरिया बन सकता है एंट्री का। वहाँ पे उसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, वॉल्यूम चाहे वो रेड आ रहा हो चाहे ग्रीन आ रहा हो, वॉल्यूम मतलब आ रहा है, ठीक है। ओके, ये एक ट्रेंड कॉलम है, ये आपको देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स, अगर मैं सबको बंद कर दूँ, वॉल्यूम भी बंद कर देता हूँ, ये देखो छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो आप, ये ट्रेंड कॉलम, ये ट्रेंड कॉलम है, ये बेसिकली शो कर रहा है मोमेंटम, जैसे मैकडी एक अपना इंडिकेटर है मैकडी, तो उसी की तरह ही कुछ मिलता जुलता है ये। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंबाइन करके। ओवरऑल मैं इसको किस तरीके से यूज़ करता हूँ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको ऑन रख लो, आप इसको इसके बेस पे एंट्री सिग्नल पे ट्रेड मत लेना। देखो मैं पर्टिकुलरली फ्रैंकली आपको बताऊँ, इसके बेस पे ट्रेड मत लेना, पर ये एक थोड़ा बहुत बड़े टाइम फ्रेम में आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि कुछ मूवमेंट हो सकती है, बट मुझे इतना खास इसका यूज़ लगता नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपर वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, सिग्नल के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो यही है सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आप इस पर नज़र रखो और इसको अपने ट्रेड सेटअप में लगाओ, इस वॉल्यूम इंडिकेटर को, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए।
तो ठीक है गाइस, अभी साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।